दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्लियोपात्रा की पुरस्कार मौत हुई? ये एक ऐसा वाक़या था जो सिर्फ मिस्र को नहीं बल्कि पूरे रोमन एम्पायर को हिलाकर रख दिया था। आज हम बात करेंगे क्लियोपात्रा की ज़िंदगी और उनकी मौत के बारे में, जो कि इतनी पुरस्कार थी कि आज तक इसके हवाले से कई सवालात जवाबात का इंतज़ार कर रहे हैं। क्लियोपात्रा का नाम सुनते ही हमारे ज़हन में एक ऐसी शख्सियत का तस्वुर होता है जो न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि अपनी दौलत, ताकत और सियासत में भी बेमिसाल थी। मगर जब बात उनकी मौत की होती है तो वो एक अनजान और शायद दिलचस्प राज बनकर रह जाता है। तो चलिए आज हम इस पुरस्कार मौजू को समझने की कोशिश करते हैं। क्लियोपात्रा साकथी एफेलपटर का जन्म 69 कबल मसीह में मिस्र के इस्कंदरी में हुआ। वो पटुलमाइक ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थीं, जो कि यूनानी शामी था और इस ख़ानदान ने मिस्र पर हुकूमत की थी। क्लियोपात्रा को अपनी सियासत और शोहरत की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। उनकी शख्सियत की ख़ास बात ये थी कि वो सिर्फ़ एक मलका नहीं थीं बल्कि एक ज़हनी और सियासी माहिर भी थीं। क्लियोपात्रा ने अपनी सियासत को अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से में अपनाया। इसने रूम के दो अहम रहनुमाओं जूलियस सीज़र और मार्क एंटनी के साथ ताल्लुकात बनाए, जो कि न सिर्फ ज़ाती थे बल्कि सियासी भी थे। ये ताल्लुकात इसकी सियासी हिकमत अमली का हिस्सा थे, जिसमें वो मिस्र की ताकत को बढ़ाने के लिए रूम के साथ इत्तेहाद कर रही थी। क्लियोपात्रा का ताल्लुक़ जूलियस सीज़र के साथ एक मिसाल बन गया। 48 कबल मसीह में जब जूलियस सीज़र ने रूम में अपनी ताकत का ऐलान किया तो क्लियोपात्रा ने इससे मिलने का फ़ैसला किया। इनका ये मिलन न सिर्फ एक ज़ाती रिश्ता के तौर पर जाना जाता है बल्कि ये एक सियासी इत्तेहाद भी था। सीज़र ने क्लियोपात्रा को मिस्र की हुक्मरानी दे दी और उनके बीच के ताल्लुकात ने मिस्र को एक नई ताकत दी। लेकिन सीज़र की मौत के बाद क्लियोपात्रा ने मार्क एंटनी के साथ इत्तेहाद बनाया। मार्क एंटनी रोमन जनरल और सियासतदान क्लियोपात्रा का दूसरा बड़ा ताल्लुक़ था। ये इत्तेहाद क्लियोपात्रा के लिए ज़िंदगी का एक अहम मोड़ था, क्योंकि इस वक्त मिस्र और रूम के दरमियान सियासत में तब्दीली हो रही थी। मार्क एंटनी और क्लियोपात्रा के ताल्लुकात को लेकर कई सियासी और ज़ाती पेचीदगियाँ भी हुईं। इन दोनों के मिलन के बाद क्लियोपात्रा ने अपने ही राज में भी ज़्यादा ताकत हासिल की और अपने शहर की सियासत में अपनी जगह मजबूत कर ली। अब हम आते हैं उस जज्बात और समझदारी से भरे मौजू पर जो पूरी दुनिया को हैरान कर गया, यानी क्लियोपात्रा की मौत। 30 कबल मसीह में जब रोमन अफवाज ने क्लियोपात्रा और मार्क एंटनी को शिकस्त दी, उनका अज़ाब का वक्त आ चुका था। मार्क एंटनी और क्लियोपात्रा दोनों ने खुदकुशी करने का फैसला किया, मगर किस तरह से, ये सवाल अभी भी जवाब का मोहताज है। कुछ लोग ये मानते हैं कि क्लियोपात्रा ने अपने आप को जहर देकर अपनी जान ली, जबकि दूसरे कहते हैं कि वो एक सांप अस्प के काटने से मारे गए थीं। ये सांप एक किस्म का जहरीला जानवर था जिसे क्लियोपात्रा ने अपनी मौत को आसान और पुरअसरार बनाने के लिए अपने साथ रखा। कुछ हिसाब से ये पूरी छुपी हुई तजवीज़ थी, जिसमें क्लियोपात्रा ने अपनी मौत को एक ड्रामाई और जज्बाती तरीके से अंजाम दिया ताकि पूरी दुनिया को इसकी मौत पर शक हो। ये बात इसलिए भी पुरअसरार है क्योंकि क्लियोपात्रा ने अपनी मौत को इतना मकसद बना दिया कि इसके बाद दुनिया को सिर्फ इसकी ज़िंदगी की ही नहीं बल्कि मौत की भी तलाश थी। क्लियोपात्रा की मौत के बाद मिस्र रोमन एम्पायर का हिस्सा बन गया और इसकी शोहरत और ताकत का सफ़र भी यहाँ ख़त्म हो गया। क्लियोपात्रा का राज सिर्फ एक शख्सी कहानी नहीं थी बल्कि पूरी दुनिया की तारीख़ का एक अहम हिस्सा थी। इसकी मौत के बाद रोम में एक नया दौर आया और मिस्र की अपनी आज़ादी भी ख़त्म हो गई। क्लियोपात्रा की ज़िंदगी और मौत के हवाले से कई सवालात आज भी जवाबात से अनजान हैं। क्या वो हकीकतन अपनी मौत को इतनी ड्रामाई और पुरअसरार तरीक़े से अंजाम देना चाहती थीं? क्या उनकी मौत किसी और वजह से थी? ये सब सवालात आज भी तारीख़ के सफ़हात में छपे हुए हैं। तो दोस्तों, क्लियोपात्रा की मौत न सिर्फ एक शख्सियत का इख्तिताम थी बल्कि एक पूरी तहज़ीब और सियासी दौर का भी ख़ात्मा था। ये एक ऐसा वाक़या है जो आज तक हमारी तसव्वुर की हद को पार करता है। इसकी मौत के बाद न सिर्फ मिस्र बल्कि पूरी दुनिया में एक नए दौर की शुरुआत हुई। लेकिन क्लियोपात्रा की कहानी, इसकी सियासत और उसके हवाले से अब भी तहक़ीक़ात का मरहला है। दोस्तों, क्लियोपात्रा की मौत के हवाले से जो सवालात हैं, उनका जवाब हमारी सोच और तहक़ीक़ का हिस्सा हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम और भी तारीख़ी राज और कहानियां आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।